बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा, बट कहीं ना कहीं मॉक टेस्ट ना देना तो तुम सोच रहे हो कि भाई अब 40 करे, उसमें से तेरे गलत भी तो होंगे। तो सरप्राइज टेस्ट में इतना पता है कि पासिंग नंबर तो आ ही जाएंगे, पासिंग नंबर से भी ज़्यादा आ सकते हैं। साहिबा आए घर का। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम प्रियांशु द्विवेदी और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने घर पर खुश होंगे और बिल्कुल मज़े ले रहे होंगे अपनी लाइफ के एंड एंजॉय कर रहे होंगे मेरी तरह नहीं, जैसे दुख दर्द अपने बांटने शुरू हो दो। सो वेलकम बैक टू द चैनल एंड आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा कि आज क्या बात करने वाला, मतलब जिनको नहीं आइडिया हो फिर भी मैं बता दूँ कि तुमने पिछली वीडियो में देखा ही होगा कि हाउ मैंने बताया था कि मेरे कुछ वीकली टारगेट्स है एंड मेरा मॉक टेस्ट है। तो मैंने कहा था कि यार मैं उसके लिए प्रिपेयर करूँगी और उसकी आपको मतलब बताती रहूँगी कि आप कहाँ पे कितनी प्रोग्रेसिव हो रही है। ठीक है, तो अब वीकली टेस्ट में आपको डेट बताई थी, उसमें अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगी। तो वहाँ पे जाके आप वो व्लॉग देखना और पूरा देखना, बहुत मज़ा आएंगे आपको देखने में। एंड इफ़ यू डोंट सब्सक्राइब माई चैनल तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे बहुत बड़े बड़े अमेजिंग कंटेंट आते रहते हैं वीकली बेसिस पे। सो बात करते हैं मेरे मॉक टेस्ट की। तो मॉक टेस्ट वेडनेसडे को था, मैंने उस वीडियो में बताया भी था, बट इफ़ यू आस्क अबाउट कि मैंने उसको और रिकॉर्ड नहीं करा कि मैं कैसे प्रिपेयर करा, तो यार क्योंकि मैं पहला मॉक टेस्ट था तो मैं नहीं समझ पा रही थी कैसे क्या करना है। ऑल दो फिर भी मैं ढंग से कुछ नहीं करी, पढ़ाई करी ढंग से, फिर भी मुझे नहीं समझ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ था, बहुत, मतलब तुम कहीं भी कह लो कि तुम फॉर्मूलाज भूल सकते थे या फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसा आ रहे थे एमसीक्यूज में, तुम कहीं ना कहीं अगर सब्जेक्टिव पेपर देते हो तो तुम वहाँ पे आइडिया लगा लेते हो कि मतलब यहाँ पे ऐसे करना है वैसे करना है एंड कुछ ना कुछ आइडिया पड़ जाता है। बट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द एमसीक्यूज पार्ट में तुम कहीं ना कहीं अटकोगे ही एंड श्योरली बेसिस पे अटकोगे एंड कहीं ना एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे आपका आंसर निकल रहा है बट वो आंसर गिवन ऑप्शंस में से मैच नहीं। हम सब्जेक्टिव में क्या करते हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई एम प्रियांशु द्विवेदी और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल तो सब्सक्राइब करके ही जाना, बिना सब्सक्राइब करे मत जाना। बेल आइकन को भी प्रेस कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना प्लीज़। सो आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने घर पे फुल मौज मस्ती मूड में चल रहा होगा एंड एन्जॉय कर रहे होंगे, राइट। सो आपको टाइटल से आइडिया लगी गया होगा कि हम क्या बात करेंगे आज। मैं क्या बात करूँगी आज इस वीडियो में और मैं क्या क्या बोलने वाली हूँ और क्या। तो नहीं, अगर आइडिया लगाया तो मैं पहले बता दूँ, अगर आपने पिछला ब्लॉग नहीं देखा है इसी सेम चैनल पे जो मैंने डाला है तो आप पहले वो देखो, उससे आपको फिर आइडिया लगा कि इस वाले वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं। फिर भी अगर आप वीडियो देख रहे हो पूरा कंटिन्यू करो, आगे जाके समझ आ जाए। क्यों, जैसे मैंने अपना पिछले ब्लॉग में बताया था कि मेरा मॉक टेस्ट है स्कूल में वेडनेसडे को। अगर आपने ढंग से नहीं सुना, नहीं देखा तो दोबारा जाके देखो और मैं क्लिप लगाई दूँगी यहाँ पे, ठीक है, तो देख लेना भी। सो मॉक टेस्ट है मेरा, मैंने आप सबको बताया है जेई का मैं प्रिपेयर कर रही हूँ एंड उसका मॉक टेस्ट था और मैं सीबीएसई 11th ग्रेडर हूँ जिसने 11th में साइंस ऑप्ट करी है विद मैथ्स, नॉन मेड जो थी, राइट। तो अब मॉक टेस्ट था स्कूल में, तो मैंने आपको जैसा बताया था, तो मैं कैसे कैसे प्रिपेयर करके गई, क्या क्या करा, तो इस वीडियो में हम वही बात कर रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं। पहला पहला जो कैसे पढ़ के गई और क्या हुआ पेपर में, तो मैं पहले मैं पेपर दे के आ चुकी हूँ। ये पेपर देने के एक दिन अगले दिन का व्लॉग है, ठीक है, कि जिस दिन मैं पेपर दे के आ चुकी हूँ और एक दिन हो चुका है मुझे दिए हुए पेपर, 24 आवर्स बीत चुके हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट। तो देखो भाई, तुम्हें पेपर तुम कितना भी पढ़ लो, तुम कितना भी कर लो, तो वह एमसीक्यूज़ में तुम कहीं ना कहीं फंसते हो। अब कैसे फंसते हो तो मैं बताती हूँ। तुम फॉर्मूलाज याद करके गए, तुम ये भी पढ़ के गए, सब कुछ अच्छे खासे क्वेश्चंस कर, बट कहीं ना कहीं कुछ लोग तो मिस्टेक करते हैं, जैसे मैंने भी करी है। बट मैं बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा, बट कहीं ना कहीं मॉक टेस्ट ना देना। पहले आप एक मॉक टेस्ट देने जाओ उससे पहले एक टेस्ट आपको देना पड़ेगा घर पे, एक फॉर प्रैक्टिस, क्योंकि सब्जेक्टिव में तुम कहीं ना कहीं बच जाओगे। स्टेप मार्किंग है मार्क्स में, ऑल दो तुम स्कूल में तो एक्सपेक्ट ही मत करो कि तुम्हें मिलेंगे, ठीक है, बट फिर भी हम कहीं ना कहीं सोचते हैं स्टेप मार्किंग मिल जाएगी। फाइनल आंसर कहीं ना कहीं गलत हो सकता है, बट पूरा थोड़ी गलत हो सकता है। हमारे वहाँ पे चांसेस रहते हैं कि हमें कहीं ना कहीं सब्जेक्टिव में मिल जाएगी, बट ऑब्जेक्टिव में क्या है, गलत हुआ तो -1 कट रहा है जेई की मॉक टेस्ट में, जिनको पता नहीं है। तो आपके सही आंसर के लिए आपको 4 मार्क्स मिलते हैं पूरे
एंड इफ़ यू हैव आपने क्वेश्चन करा है, अटेम्प्ट करा है, बट आपने आंसर गलत फिल करा है तो उसका आपका -1 होगा। तो बेसिकली देखा जाए तो आपने अगर 25 क्वेश्चन करे हैं, आपके 25 में से 20 ठीक हैं, तो 20 इंटू 4 करो, कितने हो गए 80 मार्क्स। 80 मार्क्स, 5 गलत है उसमें से, 80 में से आप 5 माइनस कर दो तो आपके बनते हैं 75। ठीक है, तो ये आपका सिनेरियो रहता है पेपर का, जब भी आप जे का अगर आगे दोगे या तो आप अभी मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे हो तो। ठीक है, तो ये सिनेरियो रहता है वहाँ पे। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं लगता है कि अगर हमने गलत भर दिया तो हम सब जब हम पेपर देने बैठे तो हम सबके माइंड में यही था कि हम इतने क्वेश्चंस करेंगे जिनके लिए हम आंसर श्योर हो हमारा। ठीक है, तो मैंने अपना, पता है मैं तुम्हें वैसे क्या बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा अक्लमंदी का काम करके आई हूँ कि मैंने हद से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए जिनके लिए मैं आंसर्स के लिए श्योर थी ही नहीं। जिनके लिए श्योर थी दैट्स अनदर थिंग, बट जिनके लिए मैं श्योर नहीं भी थी मैं उनके भी आंसर्स लिख के आ गई, उनको भी मैं ओएमआर शीट में फिल करके आई कि अब तुमने सोचा किस माइंड ऑफ सेट से मैं सेट करके आई हूँ। हमें मैक्सिमम मार्क्स की एक लिमिट दी गई थी कि आपको इतने तो लाने ही हैं। तो मैं किस माइंड ऑफ सेट से वो कर रहा है मैं बताती हूँ कि मतलब हमें मैक्सिमम लिमिट दी। ठीक है, मैक्सिमम लिमिट दी गई, हम उस मैक्सिमम लिमिट के अकॉर्डिंग हम सब अंदाज़ लगाते हैं कि हमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए और कितने सही करने चाहिए जिससे हमें वो इतने नंबर मिल सके। अब मैं नंबर में तुम्हें क्या बताऊँ, हमें बोला तो गया था कि यार तुम ज़्यादा ही लेके आओ, बट हम तो हैं ऐसे से ही सब तो देखो सब पढ़ के आए थे ऑलमोस्ट, जो थे ना आगे हम पढ़ के नहीं आए पढ़ गए, बट सब पढ़ के आए थे एंड सब अच्छे से प्रिपेयर थे। हमें कहीं ना कहीं पता नहीं क्यों सबके माइंड में चल रहा था, मेरे माइंड में तो था स्पेशली, अगर तुम मुझसे पूछो बाकियों के माइंड का मुझे पता नहीं, कुछ एक दो का तो था कि मुझसे वो पूछ रहे थे सोच के, हमें लगता था पेपर होगा ही नहीं हमारा, क्योंकि उस दिन सिनेरियोज ऐसे थे स्कूल में कि हाफ डे पे छुट्टी हो रही है एंड पता नहीं क्या हो रहा है। तो हमें लग रहा था यार पेपर कहाँ कंडक्ट कर पाएंगे स्कूल वाले, बट कहीं ना कहीं उन्होंने फिर भी कंडक्ट करा। पेपर कंडक्ट हुआ हमारा, हमने अटेम्प्ट भी करा है और 3 घंटे तक पेपर चला। वो 3 घंटे मुझे पता है मैंने 3 घंटे वो कैसे काटे हैं, बिकॉज मैं तो बुक करके बैठ गई, मेरे अपना अनुमान लगाया था भाई मैं इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो करने हैं, इतने मेरे नंबर आ जाएंगे इनमें जो मैक्सिमम मार्क्स हैं। ठीक है, मैं करके बैठी हूँ एंड सब लिखे जा रहे हैं, रफ शीट लिए जा रहे हैं। मैंने एक रफ शीट हमें जो स्टार्टिंग में दी, उसके बाद एक मैंने सिंगल शीट और ली जो मेरे कुछ काम आई नहीं इतनी खास, बस उसमें मैंने प्लस माइनस अनुमान लगा जो मैं अपना कर रही थी ना कि कितना मुझे क्वेश्चन करना है, कितने बचेंगे, कितने नंबर बने, मैं उसमें उस रफ शीट में बस मैंने उतना ही करा है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो मैंने एक दिन पहले ही पढ़े और वो डायरेक्टली पेपर में आ गए, आई डोंट नो हाउ, क्योंकि मुझे मुझे इतना पता, मैं हमेशा पता मेरे साथ होता है कई बार चीज़ें, इतनी बार हुआ है कि मैं जिस बुक से पढ़ी जाती हूँ मोस्टली स्कूल में उसी बुक से पेपर बन रहा होता है, मुझे कहाँ से आइडिया लग जाता है और स्कूल वाले भी कहाँ से उसमें से कर देते हैं। अब मुझसे कोई पूछ रहा था केमिस्ट्री के क्वेश्चन कहा था तो मैंने सबको यही बोला, मैं कहा प्रदीप में से थे, बिकॉज मैंने प्रदीप खोली थी, मैंने जस्ट खोली, मैंने प्रैक्टिस नहीं करी, मैं सच बोल रही हूँ प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करती उसमें, मैं खोल रही थी एंड आई वाज, मैंने प्रदीप खोली, मैंने उसके ओवरव्यू कर रही थी क्वेश्चन की, मतलब किस तरह के एमसीक्यूज होते हैं। मैं पहला एमसीक्यू पढ़ा, दूसरा पढ़ा, तीसरा पढ़ा, मैंने उसमें ही अपने ऐसे रोने लगे यार ऐसे कैसे, इस चैप्टर में तो इतना तो मैंने ध्यान से पढ़ा भी नहीं, ये चैप्टर मोल कंसेप्ट के इतने उसके हाई लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैंने एक दो क्वेश्चंस पढ़े थे, उनके आंसर्स भी पढ़े थे और उनको सोल्यूशन भी देख रहे कैसे सॉल्व करना है। अब तो मैंने सर से पूछ दिया कि सर हमें सोल्यूशन तो नहीं दिखाने पड़ेंगे, सर नहीं, तुमने जो ऑप्शंस भरे वही तुम्हारा एज अ आंसर देखा जाएगा, उसी के तुम्हारे बेसिस में नंबर मिलेंगे। तो मैं बहुत प्रिटी श्योर थी कि यार मुझे सोल्यूशन तो दिखाना नहीं, चाहे मैं सोल्यूशन भूखी, पर मैं आंसर ज़रूर रट के गई थी। हाँ, 2-3 एमसीक्यू थे केमिस्ट्री के जो डिट्टो वैसे आए थे और मैं उनके आंसर्स मुझे रटे पड़े थे कि हाँ इसका आंसर तो यही होगा। तो मैंने जैसे ही वो पहले ही पढ़ा तो मैं कहा यार ये तो मैंने कल करा है, तो मैंने फटाफट उसका मैंने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ओएमआर शीट में वो भरने शुरू कर दिया, 2-3 एमसीक्यूज। सेम मेरे साथ मैथ्स में हुआ कि मैथ्स के लिए मैं जहाँ से एमसीक्यूज प्रैक्टिस करके गई थी वहीं से आया और डायरेक्टली 5-6 को 2-3 क्वेश्चन में गई थी, 5-6 तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, 5-6 तो मैंने पता नहीं इतने अटैम्प्ट ही करे होंगे। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन के जो मैं प्रिटी श्योर थी मैंने वो भर दी ओएमआर शीट में। ठीक है, एंड ठीक है, तो मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ भर दिया आंसर और मैंने सबसे, मुझसे कोई पूछा आंसर तो देखो तुम चीटिंग की बात करो तो मुझे करनी नहीं चाहिए वो बात, बट इतना नहीं होना चाहिए, बता दो सब। ठीक है, इतना नहीं बताऊँगी, बट हाँ देखो तुम इतने दूध के तो ना कोई नहीं है ना कोई होता है, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं एंड दे थॉट कि हम किसी को नहीं बताएंगे, हम अपने नंबर ना शेयर करें किसी से एंड हम अपना पढ़ा लिखा ज्ञान किसी को क्यों दें।
ठीक है। बट वही लोग दूसरों के पेपर में बता दे, बहन बता दे, करते करते कर लेते हैं ना। और दूसरों को मुझसे कोई पूछे, मुझे ये आंसर नहीं आता, मुझे, और पूरा पेपर सॉल्व करके आते हैं। मेरे साथ बहुत बार हुआ है। तो अब तो मैं मतलब उन्हीं कुछ लोगों से पूछती हूँ जिनको मैं जानती हूँ, मैं उनसे ना पूछ के, जिनको मैं नहीं जानती, बहुत नहीं जानती तो मैं कहती नहीं हूँ, मतलब जानती हूँ बट इतने उससे नहीं जानती, और जिसको मैं बहुत उससे जानती हूँ, मतलब बहुत अच्छा खासी बात, उनसे कम पूछती हूँ। मुझे पता है कहीं ना कहीं यार गलत बदला बता दिया तो, बट हाँ इतना नहीं था कि भाई हमने बहुत वो, हाँ सबने अपनी मेहनत, भाई बहुत बच्चे थे मतलब जिन्होंने 8-9 रफ शीट भरी, और मैं वहाँ पे 1.5 शीट लेके बैठी हूँ, 1.5 शीट, एंड आई वॉज लाइक यार क्या हो रहा है ये मेरे साथ, मेरे क्यों आंसर नहीं निकल रहे। एक मोमेंट तो पता है ऐसा आ गया था कि मतलब फिजिक्स में मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कर रही हूँ, न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया है बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत मक्खन की तरह सॉल्व हो रहा था वो, बट जो मेरा आंसर आ रहा है वो ऑप्शंस में है ही नहीं। और मैंने यही बोल दिया कि सर आप को डाउट है, क्वेश्चन पेपर कुछ पेपर में मिस प्रिंट है या पेपर में कुछ वो है, तो मुझे यही कहीं लगा यार सबके आंसर निकल रहा, पता नहीं मेरी यही सी कुछ करने में गलती हुई हो। तो मैं उस वक्त से किसी से पूछ भी नहीं रही थी, मैंने जो फिर उस क्वेश्चन को छोड़ दिया। जहाँ जहाँ मुझे लग रहा था मैं अपने आंसर कॉन्फिडेंट नहीं हो रही थी, मैंने उनको छोड़ती गई। एंड अराउंड मैंने 75 क्वेश्चंस थे, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बहुत, टू बी वेरी फ्रैंक और बहुत ऑनेस्टी के साथ बताती हूँ, ठीक है। तो इस हिसाब से करें, अब उसमें से कटेंगे, हाँ कटेंगे तो कम से कम 100 तो आ ही जाएंगे। मैं इतना तो प्रिटी श्योर लेके चली थी अपने आप को कि, बट ओवर कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं लेट होता है, तो मैं उस इतना ओवर कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं बिल्कुल पास हो जाऊँगी, ठीक है। पास तो देखो यार, तुम अगर सोचो ना यार 11 तुम 10th हो या कोई 10th या 9th का ऐसा कोई वीडियो देख रहा है उससे भी छोटी एज का, तो लगता है हाँ 11th में फेल भी होते हैं, तो तुम भाई अभी, मैं भी जब थी ना तो मुझे ये था भाई 11th में फेल भी होते हैं लोग, तो मुझे लगता है कैसे फेल हो सकते हैं यार, भाई एक सब्जेक्ट जो पढ़ना ही है ढंग से पढ़ के जाएंगे तो आ ही जाएंगे हम, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। अब तुम इससे मैं फेल हुई हूँ, ठीक है भाई, जो सोचो सोचो, बट ऐसा कुछ नहीं है। बट होता है ऐसा कि कहीं ना कहीं तुम करके जाते हो और कहीं ना कहीं वो चीज़ें गलत हो जाती हैं और फेल होने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा मत सोचो कि भाई 11th में फेल नहीं होते, फेल हो गए तो क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। फेल होना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत नॉर्मल बच्चे होते हैं, टॉपर से भी टॉपर बच्चा कभी ना कभी फेल हो जाता है, एंड दैट्स नॉट अ बिग डील। जो तुम इसको इतनी बात का बतंगड़ बनाता हर कोई, ठीक है, कि भाई ये फेल हो गया तो क्या है भाई, देखो नंबर नहीं आ रहे, ऐसा मतलब मिथ्स है ये, पता नहीं क्या बकवास है लोगों ने बोल रखी है, मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करती, ठीक है। तुम अपनी मेहनत, अगर तुम फेल भी हो तो कोई तुम जिंदगी थोड़ना हार गए, तुमने कुछ गलत थोड़ना कर दिया, अगली बार फिर पढ़ लो, फिर ले आओ। एक ना पता नहीं टर्म ऐसी बना दी फेल को, भाई कितनी बड़ी बात हो गई है, जैसे कि मतलब ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा ऐसे वाली, ये मोमेंट नहीं आएगा दोबारा पढ़ने का। अरे नेक्स्ट पेपर में अच्छा कर लो, ऐसा कुछ नहीं है ना, तुम बिल्कुल मत सोचो चलो भाई फेल नहीं होना, ये नहीं होना, अपना अच्छा 110% दो। अब मैं बात करती हूँ मेरी प्रिपरेशन, ठीक है। मैं अपना पूरा पेपर सिनेरियो बता दी जैसे मैंने एग्ज़ाम दिया। अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन, कि उसको प्रिपेयर कैसे करा था मैंने। तो हाँ मैंने जैसे बीच बीच में मैंने ये भी बताया मैं कहाँ से पढ़ी, तो मेनली मैंने फोकस करा था अपने कंसेप्ट पे, अपने फॉर्मूलाज जो मैंने याद करने थे। तो हाँ मैंने करा अटेम्प्ट, अच्छा खासा क्वेश्चन करा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, मैं आपके साथ बता रही हूँ। तो सबने 25 बोले थे कि 25 तो कम से कम करना, क्योंकि 25 इंटू 4 मार्क्स 100 होता है, और हम लोग सोच रहे थे कि 100 मार्क्स हमारे पास है, मतलब 200 मार्क्स गए बाहर, बट ऐसा कुछ नहीं था। तो मैं मैक्सिमम 150 मार्क्स तो आने ही चाहिए, ये हमें बोला गया था, हमने सर से पूछा था, तो ठीक है। फिर भी हम पता नहीं सब के गए थे, हम 20-30 क्वेश्चन कर रहे हैं, 35 क्वेश्चन करके आए हैं। अब ये नहीं पता, मैंने एंड में नहीं पढ़ा कितने, मैंने काउंट नहीं करे, बट हाँ मेरे थे 40 तक क्वेश्चंस। मैंने तुम 50 बोले 35 बोले जो भी बोला जिसको, मैं बता रही हूँ मेरे 40 तक क्वेश्चंस थे मैंने जो अटेम्प्ट करे, ठीक है। अब बात करें क्यों करें कैसे करें, मुझे खुद समझ नहीं आया। मेरे बस ये था कि अगर मुझे 100 मार्क्स लाने हैं तो 25 इंटू 4 100, ठीक है। अब मैं मुझे ये थोड़ा पता मेरे 25 के 25 बिल्कुल ठीक है, तुम्हें पता तुम्हारे 25 तुम 25 क्वेश्चन करके आ रहे हो, बाई चांस तुम्हारे उसमें से भी गलत निकल है, फिर तुम 100 सोच के बैठे हो और तुम्हारे आ रहे हो 80-90, फिर तो इस मोमेंट के लिए मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा करा कि मेरे 25 ना होने के चाहे 30 हो जाए 40 हो जाए, कि मेरे अगर 25 ठीक है तो मेरे 25, क्योंकि 40 में से कोई तो 25 ना हो क्वेश्चन होंगे जो बिल्कुल एक्यूरेट भरे होंगे,
कोई तो ना ऐसे होंगे जो मैंने बिल्कुल एक्यूरेट करे होंगे। तो 25 × 4 करो तो भाई मेरे 100 मार्क्स तो वहीं आ जाएंगे। ठीक है, बाय चांस चलो 30 भी ठीक हो जाते हैं, ठीक है, भगवान करे तो सारे ठीक हो मेरे, ठीक है। अगर चलो 30 भी ठीक होते हैं तो फिर भी सोचो तुम 30 × 4 करो तो 120 नंबर तो आ ही गए। और अगर मैंने 40 भर दिए, 40 से 35 ठीक, फिर कब भी तो बढ़ रहे हैं मेरे नंबर। तो यही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू और यही माइंड ऑफ सेट के साथ मैं करके आई थी। ठीक है, अब जो गलत है तुम सोच रहे हो कि भाई अब 40 करे, उसमें से तेरे गलत भी तो होंगे। तो प्रिपरेशन की बात करते हैं। प्रिपरेशन मैंने जैसे क्या बोल बताया, मैंने कंसेप्ट और फॉर्मूलाज याद रखे, राइट। वो बहुत मेन है, तुम्हें अपने फॉर्मूलाज कंसेप्ट बिल्कुल टिप्स में होनी चाहिए। अगर तुम कोई भी टेस्ट या मॉक टेस्ट या कोई भी कुछ कर रहे हो तो तुम्हारी रिवीजन सबसे मेन है। तुम एंड मोमेंट पे कोई सा भी नया टॉपिक उठा के नहीं पढ़ सकते। एंड इफ़ यू आर डूइंग दिस तो आप अपना पेपर कल बिल्कुल ख़त्म ख़राब, बिल्कुल बहुत वाहियात पेपर करके आओगे, ये गारंटी है। वह होता है, तुम एक नया टॉपिक तुम पेपर से एक रात पहले पढ़ने बैठ रहे हो तो ये नहीं हो सकता। आप कहते हम तो पेपर से एक रात पहले पढ़ने बैठते, तो हाँ मैं भी पढ़ने बैठती हूँ, पेपर से एक रात पहले ही पढ़ने बैठती हूँ। ये मैं पहले नहीं करती थी, बट अब 11th में तो मैं बहुत करती हूँ कि जिस दिन मेरा पेपर है उससे एक रात पहले मैं पढ़ रही हूँ और सुबह सुबह पढ़ के जा रही हूँ, एंड दैट्स इट, मैं पेपर करके आऊँ। बट ऐसा होता नहीं है कि मतलब तुम एक रात पहले पढ़ लो और वही नया टॉपिक। मैं वही चीज़ें पढ़ती हूँ जो मैंने पहले कहीं ना कहीं पढ़ रखी है, ठीक है। कहीं ना, अब तुम ये थोड़ा कि पूरे एक महीने का ब्रेक था कि तुम्हें एक महीने पहले बता दूँ तुम्हारे पेपर, तुम एक महीना कुछ नहीं कर रहे और खाली बैठे हो ऐसे, वो ऐसे तो बिल्कुल नहीं चल सकता। 11th में तो भूल के भी नहीं चलता, तो तुम 10th में या 10th में भी नहीं चलता था। 9th में भी बहुत रेयर है कि चल गया, किसी के तुक्के बाज होता है कि बहुत समझदार हो, एक रात पहले पढ़ के ले आता है तो कहीं तुम सोच सकते हो। बट 10th और 11th में तो भूल के मत चलाना ऐसा कि भाई एक महीना कुछ नहीं पढ़ा पेपर से पहले और एक रात पहले सोच रहे हो भाई टॉप कर लूँगा, बोर्ड में नंबर आ जाएंगे। 10th में बहुत ऐसे होते हैं कि सोचते हैं हम एंड में पढ़ेंगे, लास्ट में 2-3 महीने में, और कहते हैं हम नंबर लेंगे। तो ऐसे बहुत थे और मैंने बहुत लोगों को देखा है, क्योंकि मैं शुरुआत से पढ़ती थी 10th में। हाँ, तो पढ़ती थी बट इतना नहीं पढ़ती थी शुरुआत से। बट इतना होता था कि एंड मोमेंट में अगर मेरे को बोल दिया जाए कि हम आपका कल सरप्राइज टेस्ट ले रहे हैं, तो ये नहीं है कि मुझे कुछ नहीं आता है सरप्राइज टेस्ट में। इतना पता है कि पासिंग नंबर तो आ ही जाएंगे, पासिंग नंबर से भी ज़्यादा आ सकते हैं, मुझे इतना पता है। और रिजल्ट मेरा बोर्ड में आ ही गया अच्छा खासा, तो उसको मुझे बताने के कोई रेयर होते हैं कि हम 2-3 महीने पढ़ लेंगे और हमारे नंबर आ जाएंगे। तुम बहुत गलत सोच रहे हो। 2-3 महीने बस वही पढ़ते जो बिल्कुल दिन रात मेहनत कर रहा है, और तुम स्टार्टिंग वाले से कंपेयर अपने आप को करो कि मैं वो देखो मैम वो कब से पढ़ रहा है, उसके नंबर अब जाके आ रहे हैं, तो तुम बहुत गलत चीज़ कर रहे हो, ठीक है। तुम ऐसे किसी को अपने आप से कंपेयर नहीं कर सकते, उसकी मेहनत कंपेयर नहीं कर सकते, उसके डाउनफॉल या उसने जो भी फेस किया उसको ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते। एंड 11th में तुम एक रात पहले पढ़ के अच्छी तरह तो बिल्कुल नहीं ला सकते, ठीक है। मैं अपना फुल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि 11th में ऐसा नहीं होता है, पेपर इतने इजी नहीं बनते हैं। अगर साइंस, मैं सिर्फ साइंस स्ट्रीम की बात करूँ, मुझे बाकी स्ट्रीम्स का कोई आइडिया नहीं है, कहीं ना कहीं दूसरी स्ट्रीम्स में होता होगा, ये भी नहीं सारी स्ट्रीम्स ईजी है। आर्ट्स में भी मेरी फ्रेंड ह्यूमैनिटीज़ में है एंड वो भी कहती है कि नहीं यार नहीं हो पाता, कभी कभी क्वेश्चन इतने ट्विस्टेड हो जाते हैं कि मतलब समझ ही नहीं आता आंसर्स खास से। कॉमर्स में भी होता है, अकाउंट्स में तुम कैलकुलेशन गलत करो तो तुम्हारा पूरा आंसर गलत हो जाता होता है बहुत। मेरी बहन कॉमर्स एंड मेरी बहन ने कॉमर्स ली थी 11th-12th, वो अगर एक कैलकुलेशन में भी एक प्लस माइनस में गलती कर दी तो वही पूरा आंसर हटता। मैं साइंस में अब देखो मुझे पता है हर एक चीज़ का, हर एक स्ट्रीम्स का अलग अलग इंपॉर्टेंस है उनकी लाइफ में, अलग अलग रोल है। तो मैं स्ट्रीम का तो कुछ भी वो नहीं सोचती कि यार उसने वो स्ट्रीम तो क्या, सब स्ट्रीम्स इक्वल हैं, सब सब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हमारी लाइफ में। हमें अपने कंट्री के बारे में भी पता होना चाहिए, हमें अपने सराउंडिंग्स के बारे में भी पता होना चाहिए, हमें अपने बैंक सब इन सब की नॉलेज भी होना बहुत मैंडेटरी होता है, क्योंकि आगे कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो ऐसे लोगों को अपने साझा को और डिफरेंट स्ट्रीम्स के लाइफ टिप। ओके ना, अब बात करें तो प्रिपेयर करना, तो मेरी बहुत बुरी हालत हो गई थी। मतलब मैं ऐसे सोच रही थी, तुम समझो कि मतलब मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि मेरा कल 10th का बोर्ड एग्ज़ाम है। जो मैंने 10th के बोर्ड एग्ज़ाम में मेहनत करी, मैंने वही मेहनत से अपने मॉक टेस्ट में करी। मैं शाम के 5 बजे पढ़ने बैठी।
सो गाइज ये वीडियो का पार्ट 1 है, पार्ट 2 कल आएगा क्योंकि ये बहुत लेंदी वीडियो हो रही थी, 20 मिनट से ज़्यादा ही हो चुके हैं ऑल दो इसके ड्यूरेशन को, तो इसलिए मैं पार्ट 2 कल डालूंगी। पार्ट 1 आप पूरा देखना, पार्ट 2 भी देखना क्योंकि वो भी बहुत अच्छा है और बहुत अमेजिंग है, बहुत मज़ा आएगा आपको सब सारी बातें सुन के। सो देखना मत भूलना कल, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लेना क्योंकि ऐसे तो पता ही नहीं चलेगा वीडियो कब आएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ, बाय।